भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मेरे सिर से टली बला, भला हुआ मेरी माला टूट गई, मैं राम भजन से छूटी। मैं राम भजन से छूटी। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो मैं परमपिता परमात्मा से यही चाहूंगा कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से कई गुना बढ़े और पूर्ण विश्वास हो इस सत्य ज्ञान पे, इस मूल ज्ञान पे। और कोई भी आपको भ्रमित करने के लिए कोशिश करता है तो आप अपने विवेक के द्वारा उसके अज्ञान को खत्म कर दीजिए। इससे पहले कि वो आपको कोई भ्रमित करे, आप अपने विवेक की ज्योतियां जगा लीजिए। मैं मालिक से यही अरदास करूंगा कि आप हमेशा अपने विवेक पे भरोसा कर सकें, उसको और बढ़ा सकें और जगा सकें। तो दोस्तों, आज जो मैं आपको सत्संग करने जा रहा हूं वो बहुत बहुत अमूल्य है। वो कुछ भेद की बातें हैं जिसको समझ के आपने समझ जाना है कि आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा था। कितना बड़ा धोखा आप लोगों के साथ यही गुरु कर रहे थे जिनको आप स्वयं परमात्मा मान के बैठे थे। तो आज दोस्तों, पूरा विवेक लगा देना है जो आपको आज बताया जा रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज मैं कबीर मंसूर से कुछ अमोल वाणी लेके आया हूं आपके सामने। और वो दिव्य प्रकाश जो आपके जीवन में आज होने वाला है, उस प्रकाश का नाम है सत्य नाम निशब्द विदेह। वही प्रकाश, वही नाम आज आपको बताया जाएगा कि ये सत्य नाम आखिर है क्या। किसका नाम है सत्य नाम, किसका नाम है नी अक्षर नाम, किसका नाम है अबोल नाम। क्योंकि काल के दूतों ने आपको ऐसा भरमा दिया था कि बात तो सतनाम की करते थे, लेकिन सतनाम के नाम पे आपको मंत्र पकड़ा देते थे काल का और अक्षर पुरुष का। ओम सोहम, यही आपको जपवा के आपकी जिंदगी बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा था इस काल भगवान ने। और आप उस षड्यंत्र में उलझ चुके थे, फंस चुके थे। लेकिन अब परमात्मा की ऐसी दया होगी कि आप उस षड्यंत्र से साफ साफ बाहर निकल आओगे। लेकिन तभी निकलोगे मेरे भाई जब आप पूर्ण विवेक लगाओगे कि आपको समझाया क्या जा रहा है, आपको बताया क्या जा रहा है। क्योंकि बताने वाला तो केवल बता सकता है, समझाने वाला केवल समझा सकता है, लेकिन समझना आपने है।
उस समझ को ग्रहण आपने करना है। अपनी जिंदगी में उस सत्य को आपने लाना है, किसी और ने नहीं लाना। इसीलिए कहता हूं मैं बार बार कि किसी और पे निर्भर होना छोड़ दो। अपने आप को पहचानो कि मैं कौन हूं, क्या हूं। अरे मैं 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति मन माया नहीं हूं। ये सब तो मेरी वजह से चल रहे हैं। अरे मैं श्वास भी नहीं हूं, ये श्वास भी मेरी वजह से चल रहे हैं। अगर मैं नहीं तो श्वास नहीं। तो दोस्तों आज बात करेंगे सत्य नाम की कि क्या है सत्य नाम। तो सबसे पहले आप ग्रंथ देखेंगे कबीर मंसूर। जब आप उसके पृष्ठ नंबर 497 को जब देखेंगे तो आपको वहां पर एक चीज लिखी मिलेगी। क्या लिखा होगा वहां पे? ज्ञानी जी के नाम। ज्ञानी जी कौन? सदगुरु कबीर साहब, या हम जिसको परमात्मा कहते हैं, क्योंकि केवल ज्ञानी तो एक ही है भाई इस दुनिया में। वही सदगुरु है, वही अकाल पुरुष है, वही परमपिता परमात्मा है। उसी को बंदी छोड़ कबीर साहब कह देते हैं। तो उनके कुछ नाम दिए गए हैं यहां पे, जो कुछ तो प्रकट हैं और कुछ गुप्त हैं। प्रकट नाम कौन से हैं? जो चारों युगों में प्रकट होके उन्होंने अपने मुख से भाखे कि सतयुग में सतसुकृत, त्रेता में मुनिंद्र, द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर। ये 4 नाम तो प्रत्यक्ष हैं जो चारों युगों में उनके नाम हुए हैं। लेकिन आगे क्या लिखा है कि सतसुकृत, मुनिंद्र जी, करुणामय, स्वामी कबीर साहब, ये 4 नाम चारों युग में अधिक प्रसिद्ध होते हैं। ये तो वो नाम हैं जो प्रसिद्ध हो गए, पर समस्त नामों से आपकी प्रशंसा वेद पुराण, ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर इत्यादि करते हैं। अनगिनत नामों में से कुछ नाम ये हैं। कौन से? ज्ञानी, अमर, अचिंत्य, अक्षय, अविनाशी। इसीलिए बोला है अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। अब वो अविनाशी कौन है? वो स्वयं है। अपनी ही आरती वो करते हैं, खुद को वो जानते हैं और हमें भी कहते हैं कि तू खुद को पहचान ले, तू भी उस अविनाशी की आरती कर ले जो तेरा निज रूप है। वो किसी और का नाम जपने के लिए नहीं देते किसी को। समझ जाओ मेरे भाई, समझ जाओ। तो क्या कहते हैं? अविनाशी, आदि ब्रह्म, अमरपुरवासी, अदली, अमी, अनेह, अजावन, आदि, सत्यमत, परमानंद, अखिल स्नेही, सत्य नाम। अब ये जो सत्य नाम लिखा है ये साहिब का गुप्त नाम है, जिस नाम को संत हमेशा परमात्मा के रूप में याद करते हैं, ना कि काल भगवान और अक्षर पुरुष को सत्य नाम कहते हैं। इस भ्रम में मत रहना कोई। दादू जी ने उसे सत्य राम कहा है, सत्य राम, और नानक जी ने उसे सत्य नाम कहा है। सत्य नाम वाह गुरु, वाह गुरु। वो है सत्य नाम जिसका सुमिरन करने से पापी से पापी, बुरे से बुरे लोग तर गए,
भवजल पार हो गए केवल सत्य नाम से, केवल सत्य नाम। कोई उसके बाद सार नाम नहीं लेना पड़ा उन्हें। इन अज्ञानी गुरुओं ने इन नामों में उलझा रखा है कि पहले सत्य नाम दूंगा, उसको ओम सोहम कहते हैं, या फिर कुछ ऐसे मिलेंगे जो आपको सत्य नाम के नाम पे नाम देंगे और क्या बोलेंगे, सत्य नाम जपो। अब आप सारी उम्र सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम जप रहे हो। अरे भाई, सत्य नाम कोई जाप नहीं है। सत्य नाम एक भेद है जो सतगुरु देता है, जिसको सच्चा नाम कहते हैं, सत्य नाम। अगर कोई आपको ये जाप दे दे, सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम सच्चा नाम, और कोई सुने इसको कि आप सच्चा नाम कर रहे हो, जप रहे हो, तो वो आके पूछे कि भैया कौन सा नाम सच्चा नाम है, तब क्या जवाब दोगे? जैसे मीठा फल, अब उसको कोई जपने लग जाए, मीठा फल मीठा फल मीठा फल। अरे भाई, कौन सा फल, कौन सा है मीठा फल, वो बताओ। सत्य नाम नहीं जपना है। क्या है सत्य नाम, वो बताओ भाई। तो यहां पे जो सत्य नाम है वो गुप्त है, सत्य नाम गुप्त है। कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति ना होए, और गुप्त नाम सतपुरुष का पावे बिरला कोए। उसी सत्य पुरुष का जो नाम है उसी को सत्य नाम कहते हैं, जो गुप्त है। जो गुप्त भेद सतगुरु बताते हैं वो है सत्य नाम। जो लेने देने की चीज नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है। अरे घर में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढन जासी, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी। घर में वस्तु पड़ी है और ऐसे ऐसे गुरु भरमा रहे हैं दुनिया को कि जो वस्तु मेरे पास है वो पूरे ब्रह्मांड में नहीं है। अरे वो घट घट में है, पर तुम्हें नहीं दिख रही, तुम्हें मोतियाबिंद हो गया है, तुम्हें नहीं दिखाई दे रही है भाई। लेकिन सतगुरु को घट घट में पड़ी वस्तु दिख रही है, और वो उसी वस्तु का लखाव कराने इस दुनिया में आते हैं। तो क्या नाम रखा है? सत्य नाम। उसके बाद किसका नाम है? सत्य पुरुष, विदेही, निष्कामी, निहि अक्षर, अविगत, अगम, अपार, अनंत, अभेद, अचल, जो चलता नहीं है, जो अडोल है, जो आता जाता नहीं है, श्वासों की तरह कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है, और पानी में डुबकी मरवा दो तो वहीं रुक जाता है, फिर ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है। श्वास में सत्य नाम नहीं है भाई। अक्षय, अगोचर, अलेख, अभय, अवगाह, पुरुष, पुराण, हंसपति, भव सागर, तारन, अरूप, जिसका कोई रूप नहीं है, अरूप, अथाह, अनाज राता, सच्चिदानंद, योग संतायन, सुख सागर, सुरत नाम, अंकुर, शुभदानी। कितने नाम हैं देखो उस परमपिता परमात्मा के, उस शब्द गुरु के। और हमारे पुस्तक में कुछ लोग दिखा रहे थे, मैंने देखी वीडियो, जहां पे हमने सार शब्द लिखा है और ब्रैकेट में परमात्मा लिखा है, तो वो अज्ञानी जीव समझ ही नहीं पाया कि शब्द क्या है। अरे कौन सा शब्द परमात्मा है भाई? गरीबदास जी कहते हैं हम हैं शब्द, शब्द हम माही, और हमसे भिन्न
अवर कछु नाही। जरा इस वाणी को तो खोल के दिखाओ भाई, कौन सा शब्द गरीबदास जी हैं? क्या वो 52 अक्षर के हैं क्या? अरे तुम लोग वाणी नहीं खोल सकते, ये भेदों की वाणी है भाई। आप लोग केवल नाम ही जप सकते हो, तोते की तरह रट सकते हो। कोई भी अधूरा गुरु मंत्र सिद्ध करवा के, वेदों पुराणों में मंत्र दिखा के, अरे तुम्हें कुछ भी दे दे, तुम अविवेकी प्राणी कुछ भी जपने के लिए तैयार हो। तुम लोगों का विवेक सोया हुआ है। जग जाओ, जग जाओ, जग जाओ। वो सार शब्द, वो नी शब्द ही परमात्मा है। उसी को शब्द गुरु कहते हैं भाई। देखो आगे क्या कहते हैं, अंबुदीप, ये भी कबीर साहब का ही नाम है, वही दीप है। अरे लोक अलोक शब्द है भाई, वो लोक अलोक वो शब्द है, और शब्द ही कबीर है। वो लोक अंबुदीप ही कबीर है, जहां पे सुरती टिकेगी, रहेगी। पुरुषोत्तम, सर्वमयी, साधुमती, भक्तराज, सत्य संतोष स्नेही शब्द रूप, ये है वो शब्द रूप। अविचल देही, प्राणनाथ, अमृतवाणी, ये अमृतवाणी भी कबीर साहब का नाम है। जिसको धुर की वाणी कहा जाता है, धुर का शब्द कहा जाता है। सत्य लोकपति, सत्य गुरु, जन्म निवारण बंदी छोड़, बंद मुक्तावन शील रूप। ऐसे ही अनेक नाम पढ़ते पढ़ते आप आओगे नीचे तो देखो क्या है, अमोल, अबोल, अशोच, अंतर्यामी, परिचय, विदेह, सही छाप, गुप्त, विहंग, निहि शब्द, शब्द, सत्य शब्द, ये भी कबीर साहब को ही कहते हैं, परमात्मा को ही कहते हैं। अजावन, निहि तत्व, विहंगम, अग्र, अजीत, अर्ध अजीत, अर्ध स्थित, संजीवन। देखो कितने नाम हैं। अब इन नामों को कोई अलग अलग जपवाने लग जाए कि मैं तुम्हें पहले सार नाम दूंगा, फिर सार शब्द दूंगा, फिर सत्य नाम दूंगा, फिर सत्य शब्द दूंगा, फिर विदेह नाम दूंगा, फिर विदेह शब्द दूंगा, फिर गुप्त नाम दूंगा, फिर अबोल नाम दूंगा, फिर अकय नाम दूंगा। अरे भाई कितने ही नाम जप लो, वो सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। अभी समझ जाओ, वरना 84 तैयार है। कोई नहीं बचा पाएगा मेरे भाई, कोई नहीं बचा पाएगा। समझ जाओ उस शब्द गुरु को, समझ जाओ सत्य नाम को। हद ही कर दी है, हद कर दी है, हद। दुकानें खोल के बैठे हैं, कोई भी फोन करता है, जी मेरे घर में थोड़ा सा कलह कलेश है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे बच्चे परेशान करते हैं, तो क्या बोलते हैं, 1100 का पाठ करवा लो, 11,000 का यज्ञ करवा लो। पंडित बन गए हैं कबीरपंथी, पंडित। जैसे पंडित भ्रम में डालता था कि सपने में सांप दिखाई देते हैं, अरे तुम्हें तो काल सर्प दोष है, चांदी के सांप बनाओ, 1100 की आरती करवाओ, ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारे तो दुख आ गया घर में, 11,000 का पाठ करवाओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हारे बच्चे की नौकरी नहीं लग रही है, 21,000 का पाठ कराओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे कबीर के नाम पे खाना बंद कर दो, पैसा खाना बंद कर दो। ये पैसा तुम्हें एक एक पाई वापस करना पड़ेगा। संभल जाओ, एक एक पाई तुम्हें वापस करना पड़ेगा, बैल बन के आना पड़ेगा, और सारी उम्र रूखी सूखी घास खा के खेतों को जोतना पड़ेगा। गधा घोड़ा बनके सारी उम्र भार ढोना पड़ेगा। जिन गरीबों का पैसा तुम खा रहे हो,
ये पचेगा नहीं, पचेगा नहीं। अभी भी लगाम लगा लो, अभी भी लगाम लगा लो, वरना मेरे भाई परमात्मा ही राखणहार है। क्या होगा तुम लोग का मालिक ही जानता है। इसीलिए बोल रहा हूं, अभी भी समय है इस सत्य ज्ञान को समझ के उस सार शब्द परमात्मा की शरण में, उस सत्य नाम परमात्मा की शरण में आ जाओ। ये गोरख धंधा कबीर के नाम पे बंद कर दो मेरे भाई, बंद कर दो। अभी तो माया अच्छी लग रही है आती, जब नरक कुंड में जाना पड़ेगा तब आत्मा रोएगी और कोई बचाने वाला नहीं होगा वहां पे, क्योंकि तुम बंदी छोड़ के नाम पे लोगों को लूट रहे हो। बंदी छोड़ के नाम पे कोई बंधन नहीं छुड़वाएगा तुम्हारा। संभल जाओ, संभल जाओ, संभल जाओ। तो मेरे भाई, मैं फिर यही अरदास करूंगा सबसे कि आप लोग अपने विवेक को जगा लो, उस सत्य नाम परमात्मा को, उस सार शब्द परमात्मा को पहचान जाओ। नहीं तो ये इंसानी चोला जो अब खत्म हो गया एक बार, दोबारा हाथ नहीं आएगा। 184 भरम के पौपे अटके आए और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। अगर इस बार तुम्हें सत्य नाम का भेद नहीं मिला तो कोई नहीं बचा पाएगा मेरे भाई, कोई नहीं बचा पाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस दास की बस एक अरदास है कि आप लोग अब जाग जाओ। जागने का समय आ गया है। कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी सत्संग में, आप लोग को चेताने के लिए, आप लोग को समझाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ये मेरा वादा है। एक एक चीज ऐसे क्लियर कर दूंगा मैं कि कोई भ्रमणा नहीं रहेगी आपके जीवन में। लेकिन आप लोगों को भी अपने इस भाई का पूरा साथ देना पड़ेगा, अपने विवेक को पूरा जगाना पड़ेगा। और कोई भाई मेरे खिलाफ वीडियो बनाता है, ऑडियो बनाता है, उसको जरूर सुनो, 10 बार सुनो, 10 बार। और उस वीडियो को सुन के उसमें से उस अज्ञान को पकड़ो जो वो भाई तुम्हें देना चाहता है। क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, जिसने मेरे 61 सत्संग सुन लिए हैं भाई, इस जन्म में तो उसको कोई भ्रमित करने वाला पैदा नहीं हो सकता। लेकिन ये दास 1000 सत्संग पूरे करेगा, 1000 सत्संग। और उन 1000 सत्संग के बाद इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं होगा जो एक भी जीव को भ्रमित कर सके। परमात्मा के नाम पे, उस सत्य नाम पे, उस अकह नाम पे कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। बस आपको अपना विवेक जगाना है और इस डर से बाहर आ जाना है कि आपको कोई काल खा जाएगा। अरे काल की क्या मजाल है कि आपको खा जाए। आप अजन्मे हो, अजन्मे। ये शरीर जन्मता है मेरे भाई, आप नहीं। आप एक आत्मा हो। आपको कोई काट नहीं सकता, आपको कोई जला नहीं सकता, आपको कोई मार नहीं सकता। बस विश्वास करो उस मालिक पे, अपने निज रूप को प्राप्त करो, अपने उस निज नाम को प्राप्त करो और हमेशा के लिए अमर हो जाओ, मुक्त हो जाओ। बार बार गर्भ में आना जाना खत्म हो जाएगा मेरे भाई। उस सत्य नाम को पकड़ लो बस। अरे सत्य नाम को सिमर के तर गए पतित अनेक, तेही कारण नहीं छोड़िए सत्य नाम की टेक।
सत्य नाम की टेक मतलब उस परमात्मा की टेक, उस सार शब्द गुरु की टेक। जो सत्य नाम को प्राप्त कर लेता है वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, वो जीवित मुक्त हो जाता है भाई। मर के मुक्ति नहीं चाहिए, जीते जी मुक्त हो जाता है, जीते जी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज का सत्संग आपके भ्रम के पर्दे खोल देगा और आप उस सत्य नाम, उस सत्य पुरुष, उस आदि नाम, उस आदि पुरुष, उस सार शब्द परमात्मा की बंदगी में लग जाओगे। और मेरे भाइयों, आप लोग मुझे बार बार कहते हो आपने मेरे सारे नाम छुड़वा दिए, ये हरियम कलियम शिव छुड़वा दिया, ज्योत निरंजन ओंकार छुड़वा दिया, ये सोहम श्वासों का जाप अजपा जाप छुड़वा दिया, अब हम क्या करें, हम खाली हो गए हैं। तो मेरे भाई, मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल सी चीज बताता हूं जो आप करो। जब तक आपको वो सत्य नाम, वो सार नाम नहीं मिलता, तब तक आपको अगर लगता है कि आप खाली हो और कुछ करना चाहते हो, क्योंकि आपकी श्वासों में इन अधूरे गुरुओं ने ओम सोहम बसवा दिया है, बस चुका है वो आपकी सांसों में। सांस लेते भी हो तो काल का नाम ले रहे हो, ओम। तो भाई, इस चीज से मुक्ति के लिए आपको मैं आज एक नाम देता हूं। जैसे ही आप श्वास अंदर खींचते हो, तब आप क्या करो, जो ओम सोहम वाले हैं, स्पेशली जिनकी सांसों में काल का नाम बस चुका है, या सोहम वाले हैं, जब आप सांस लेते हो तो सांसों में उच्चारण करो सत, और जब सांस छोड़ते हो तो उच्चारण करो कबीर। तो कैसे चलेगा ये? सांस लिया सत, सांस छोड़ा कबीर, सत कबीर, सत कबीर, सत कबीर। तो ये आप नाम लो। ये केवल इसलिए दी जा रहे हैं जो लोग ज्यादा परेशान हो गए हैं कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि 52 अक्षर तो छुड़वा दिए हैं। दोस्तों, 52 अक्षर तो ये भी हैं, लेकिन ये केवल इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आपके श्वासों से ये ओम सुहम खत्म हो जाए, ये हरियम कलियम शरियम ये सब खत्म हो जाए। अरे ये संत मत नहीं है भाई। आप पुरानी फिल्में देखो, भूतों प्रेतों वाली, उसमें जो योगी, उसमें जो अघोरी बाबा जो प्रेतों को वश में करते थे, वो क्या करते थे? ओम ह्रीम क्लीम चमुंडाय विच्चाय नमः। अरे वही तो तुम्हें करवाया जा रहा है। तुम चले थे संत बनने, तुम्हें अघोरी बना दिया गया। छोड़ दो इन सबको, छोड़ दो। और मुझे बहुत खुशी है कि हजारों लोगों ने इस ओम कलियम हरियम को, इस ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार को, इस श्वासों में सोहम को, इस आदि नाम, अजर नाम, अमर नाम को, सबको छोड़ दिया है। बहुत खुशी हुई मुझे दोस्तों, हजारों की गिनती में। लेकिन आपको लगता है कि कुछ करना है तो जो श्वासों पे काल का नाम रट रहे हैं तो वो सत्य कबीर करें, और जो 52 अक्षर लेके बैठे हैं वो अपने मन में सत्य कबीर का जाप करें। केवल इसलिए क्योंकि आप अरदास कर रहे हो कि कुछ तो दे दो, केवल इसलिए। तो जब 52 अक्षर से परे का जब नाम मिलेगा तो आपको ये नाम भी छुड़वा दिए जाएंगे। बिल्कुल फिक्र मत करना दोस्तों, 52 अक्षर का कोई भी नाम आपको नहीं दिया जाएगा जब तक गुरु आपको परख नहीं लेते। जैसे ही गुरु आपको परख लेंगे कि हाँ ये शिष्य लायक है सार नाम के, तो आपको बिल्कुल देर भी नहीं की जाएगी, आपका सार नाम के साथ कनेक्शन जोड़ दिया जाएगा और आप उसका सिमरन करके अपना जन्म मरण खत्म कर सकोगे, अपना जन्म सफल कर सकोगे। मेरे भाइयों, मैं इस इंतजार में हूं कि आप लोग इस लायक हो जाओ
और सबको सार नाम मिले, सबको। एक भी मेरा भाई इस 3 लोक में ना छूटे। लेकिन आपको दोस्तों विवेक जगाना पड़ेगा। इन श्वासों के अजपा जाप से, इन मंत्रों से, 5 नाम 3 नाम, इन सब से छुटकारा लेना होगा दोस्तों, तभी बात बनेगी। तो दोस्तों मुझे अब विदा कीजिए और बहुत ही जल्दी मैं ऐसा दिव्य ज्ञान लेके आऊंगा जो आपकी बंद आंखें, ऐसा ज्ञान दिया जाएगा आपको दोस्तों कि आपके ज्ञान की ज्योति ऐसी जलेगी कि कोई आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा। वादा है इस दास का, आपके भाई का वादा है आपसे। इतना विवेकी बना दिया जाएगा आपको कि आने वाले अनंत युगों तक कोई भी गलत गुरु, अधूरा गुरु किसी को भ्रमित नहीं कर पाएगा मेरे भाई। एक झंडा चलेगा, एक नाम चलेगा, 13वें पंथ का नाम चलेगा, सतगुरु मदन साहिब का नाम चलेगा, बंदी छोड़ कबीर साहिब का नाम चलेगा। बिल्कुल फिक्र ना करें, समय की प्रतीक्षा करें, सही समय आने वाला है। तो दोस्तों मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ वैराग साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ मदन साहिब, जय जय गुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम।